राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय सामाजिक संगठन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित रहा है। वर्ण तथा आश्रम, इन दो व्यवस्थाओं को संयुक्त रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। वैदिक आर्यों ने समाज के व्यवस्थित विकास के उद्देश्य से इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित किया था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित किए थे, जिसे वर्ण धर्म कहा जाता था। वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, स्मृतियों, महाकाव्यों आदि सभी ग्रंथों में वर्णों का उल्लेख हुआ है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण तथा कर्म थे। मनुष्य की विभिन्न वृत्तियों के आधार पर वर्णों का निर्माण होता था। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता था, उसी के आधार पर उसका वर्ण निश्चित हो जाता था। कालांतर में वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर भी किया गया। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। चारों वर्णों का कार्य संकुचित सीमा में बंद कर दिया गया। महाभारत काल में बालक का वर्ण माता के वर्ण से होने लगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। मनु ने भी जाति भेद का आधार कर्म ही माना है। अब है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में प्रमुख रूप से 5 सिद्धांत प्रचलित हैं। देवी सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत और जन्म का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है देवी सिद्धांत। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णों की उत्पत्ति ईश्वरकृत अथवा देवीय मानी गई है। इसे परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताते हुए कहा गया है कि उसके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पद से शूद्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को सर्वोपरि स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वे मुख से उत्पन्न हुए थे। महाभारत में भी वर्णों की उत्पत्ति देवी सिद्धांत से बताई गई है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है तथा मैं ही उसका कर्ता तथा विनाशक हूँ। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः मुख, बाहु, जंघा और पैरों से उत्पन्न किया। विष्णु, मत्स्य तथा वायु पुराण में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में हमें ऐसा ही विवरण मिलता है। वर्ण व्यवस्था को देवीय इसलिए भी कहा गया है कि इससे उत्पन्न वर्ण ईश्वर के भय से अपने अपने वर्ण के अंतर्गत रहें तथा उसे तोड़ने एवं आघात पहुंचाने का प्रयास न करें। इस प्रकार भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने वर्णों की उत्पत्ति परम ब्रह्मा से स्वीकार की और इस वर्ण व्यवस्था को आदिकालीन माना है। दूसरा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में लक्षणों को भी आधार माना गया है। मनुष्य अपने गुणों से महान होता है, न कि अपने वंश अथवा परिवार से। गीता के अनुसार 3 मुख्य गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान उत्पन्न होने पर व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। रजोगुण का आधार काम और वासना है, जिसके कारण व्यक्ति में इच्छाएं प्रकट होती है एवं कामनाएं प्रकट होती है, जो उसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण मनुष्य आलस्य, प्रमाद, मोह आदि का शिकार बन जाता है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग गुण निर्देशित किए गए। ब्राह्मण के लिए सत्वगुण की, क्षत्रिय के लिए रजोगुण की,
वैश्य के लिए तमस और रजस दोनों गुणों के मिश्रित स्वरूप की तथा शूद्र के लिए तमोगुण की आवश्यकता बताई गई। महाभारत के शांति पर्व में भृगु और भारद्वाज के संवाद में गुण के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा सिद्धांत है वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत। ऋग्वैदिक युग में वर्ण का प्रयोग रंग के अर्थों में किया गया था, क्योंकि आर्य श्वेत वर्ण के और अनार्य श्याम वर्ण के थे। अतः इन दोनों में भिन्नता दर्शाने के लिए वर्ण शब्द प्रयुक्त किया गया। महाभारत के अनुसार मनुष्यों की त्वचा के विभिन्न रंग वर्ण के परिचायक थे। ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की, जिनका रंग क्रमशः श्वेत, लाल, पीला और काला था। परंतु रंग का ये सिद्धांत त्वचा के रंग को उतना व्यंजित नहीं करता जितना मनुष्य के गुण और कर्म को। श्वेत रंग का परिचायक सत्वगुण था, लाल रंग का रजोगुण, पीले रंग का रजोगुण तथा तमोगुण और काले रंग का परिचायक तमोगुण था। इस प्रकार विभिन्न रंगों में विभाजित चारों वर्णों की उत्पत्ति गुणों से संबंधित हो गई तथा शास्त्रकारों ने इनके रंगों को मूलभूत गुणों से संयुक्त कर दिया था। चौथा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। सामाजिक व्यवस्था में कर्म का सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है। कर्मों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया था। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में जो लोग विद्या, शिक्षा, तप, यज्ञ आदि में अधिक रुचि रखते थे वे ब्राह्मण कहलाए, और ऐसे लोगों का मुख्य कर्म अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि था। जो वर्ग शासन संचालन और राज्य व्यवस्था में योगदान देता था तथा जिसके प्रधान कर्म देश की रक्षा करना, प्रशासन आदि था, वह क्षत्रिय वर्ग से संबंधित किया गया। पशुपालन, कृषि और व्यापार जिसका प्रधान कर्म था वह वैश्य वर्ण का माना गया। समाज के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला वर्ग शूद्र वर्ण कहा गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के मूल में कर्म का सिद्धांत अत्यधिक प्रभावशाली था। कर्म के आधार पर कर्म फल का दर्शन भी विकसित हुआ। यह माना गया कि मनुष्य जो वर्तमान जीवन जीता है वह पिछले जन्म में किए गए कर्म का ही प्रतिफल है। अच्छे कर्म करने वाले का जन्म मनुष्य योनि के ऊंचे वर्ण में होता है और बुरे कर्म करने वाले कुत्ता, शुकर और चांडाल जैसी अशुभ योनियों में जन्म लेते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य भिन्न भिन्न वर्णगत परिवारों में जन्म लेता है। पांचवा और अंतिम सिद्धांत है जन्म का सिद्धांत। भारतीय शास्त्रकारों ने वर्णों की उत्पत्ति जन्म से ही मानी है। ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति अयोग्य और अज्ञानी होते हुए भी पूजनीय माना जाता था तथा चारों वर्णों में श्रेष्ठ समझा जाता था। महाकाव्यों के काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। जन्मजा ब्राह्मण उसी रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु कर्मणा ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित नहीं किया जाता था। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। यद्यपि वे अपनी तपस्या और साधना के बल पर ब्राह्मण के सभी कार्य तो अवश्य कर सकने में समर्थ थे, किंतु वे ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते थे। समाज में वे क्षत्रिय ही माने गए। पुरोहित का कार्य करने पर भी वे ब्राह्मण पुरोहित नहीं हो पाए थे। द्रोणाचार्य का कर्म क्षत्रिय वर्ण का था, किंतु वे जन्म से ब्राह्मण थे, इसलिए वे ब्राह्मण ही माने गए। राज्य प्राप्त करने के पश्चात भी कर्ण क्षत्रिय कहे जाने से वंचित था। द्रौपदी ने स्वयं कहा था कि कर्ण सूत है और मैं उसके साथ परिणय नहीं करूंगी। यद्यपि
परशुराम ने शाक्त धर्म अपना लिया था, किंतु वे क्षत्रिय नहीं कहे जा सकते थे। वे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ वीर और विजेता माने जाते थे। पुष्यमित्र शुंग ने क्षत्रिय धर्म को अपनाकर शुंग वंश की स्थापना की थी, किंतु न तो वह और न ही उसके उत्तराधिकारी क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ण के थे। कणव, सातवान, वाकाटक आदि ब्राह्मण राजवंश थे, जिनके संस्थापक ब्राह्मण पुरुष थे। इन राजकुलों के वंशज क्षत्रिय कर्म करते हुए भी ब्राह्मण ही माने गए, क्षत्रिय नहीं। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर संचालित थी, न कि कर्म के आधार